भाई लोगों, ये आज हमारे पास आया हुआ है आर्टिका हाइब्रिड डीजल वर्जन 2019 मॉडल का अल्टरनेटर। इस अल्टरनेटर में क्या प्रॉब्लम था कि जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते थे और हेडलाइट अगर चलाते थे ना या फिर एसी चलाएं तो बैटरी का लाइट शो करता था। अगर हेडलाइट एसी अगर बंद कर दें तो बैटरी का लाइट नहीं आता था। ठीक है, तो ये हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया बाहर से। तो जब हमने इसको टेस्ट किया तो टेस्टिंग में पता लगा कि इसका एक जो है मॉसफेट ख़राब है। अब मॉसफेट आप देख पा रहे हैं, ये होता है इसका। तो आप इसको मॉसफेट भी कह सकते हैं, डायोड भी कह सकते हैं, रेक्टिफायर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको। इस टाइप के इसमें 3 लगे होते हैं सर्किट के अंदर। अगर एक भी अगर ख़राब होगा तो ये अल्टरनेटर फिर लोड नहीं ले पाएगा। जैसे ही आप लोड डालेंगे तो उस पर बैटरी का लाइट शो करेगा, और अगर आप लोड नहीं डालेंगे तो बैटरी का लाइट नहीं आएगा, चार्जिंग भी करता रहेगा। ठीक है, तो इसको हमने चेंज किया। चेंज करने के बाद हमने इसको टेस्ट पर लगा दिया। ये अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, ये है, ये इसमें 3 पीस होते हैं, 1 2 3 3 पीस होते हैं। जब ये ख़राब होगा, जब ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अब हम आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। ये हमारा मीटर भी हमने लगा रखा है इसमें। अल्टरनेटर फिटिंग है, ये हमारी वायरिंग की सप्लाई है। ये हमने बल्बों के लिए लोड का भी सेटिंग बना रखा है इसमें। हम जब भी अल्टरनेटर टेस्ट करते हैं पूरा फुल लोड डाल के चेक करते हैं, जिससे गाड़ी में लगाने पर दिक्कत ना आए। ठीक है, ये हमारा सिमुलेटर मशीन है इसको टेस्ट करने के लिए। इसके माध्यम से हम इसको टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। ये सिमुलेटर मशीन जो है 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारा कहने का मतलब ये है सर कि इसको रिपेयर करने के बाद इस पर पूरा लोड डाल कर चेक किया जाए, उसके बाद ही गाड़ी में लगाया जाए। अगर आपने इसको तसल्ली से पूरा लोड डाल के नहीं चेक किया तो हो सकता है कि गाड़ी में प्रॉब्लम दे। ठीक है, तो हम इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं। ये हमारा सिमुलेटर मशीन है, इसके सारे कनेक्शन लगे हुए हैं। ये 12 वोल्ट की सप्लाई से ही ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले इसको ऑपरेट करने का सिस्टम क्या है, किस तरीके से इसे ऑपरेट करना है। तो हमारा इसमें ये मेन स्विच है ये। तो सबसे पहले हमें इसी बटन को ऑन करना है। जैसे जी हमने मेन स्विच ऑन कर दिया, उसके बाद फिर इसका जो इग्निशन ऑन करना है। तो जैसे ही हम इग्निशन ऑन करेंगे ना तो स्पीडोमीटर में भी लाइट आ जाएगा। अभी देखो स्पीडोमीटर में लाइट नहीं है ना। अब हम इसको ऑन कर दिया, हमने इसको ऑन कर दिया तो ये स्पीडोमीटर में भी लाइट आ गया। देखो आ रहा, हमारा जो स्पीडोमीटर में चाबी का लाइट भी देखो बिलिंग कर रहा है। ये बिलिंग इस वजह से कर रहा है कि वो गाड़ी से ये कनेक्टिंग नहीं है इसका। जब गाड़ी से कम्युनिकेशन हो जाएगा तो जो चाबी का लाइट, स्टॉप का लाइट, ये बिलिंग करना बंद कर देंगे। ठीक है, अभी एक तरीके से ये मान लीजिए सिमुलेटर ऑन हो चुका है पूरी तरीके से। अब केवल हमें अल्टरनेटर को रन करवाना है और सिमुलेटर के माध्यम से इसको कमांड देना है। तो जैसे ही हम कमांड देंगे 4 से 5 सेकंड के अंदर इसका चार्जिंग आ जाएगा। ये इसका एक सिद्धांत है चार्जिंग का। हाइब्रिड अल्टरनेटर जो चार्जिंग जो आता है 4 से 5 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, तो अब हम इसको आपको ऑन करके दिखाते हैं। अब जैसे हमने अल्टरनेटर को ऑन किया, अल्टरनेटर जो हमारा रनिंग कंडीशन में आ चुका है। ये इधर हमने वोल्टेज का मीटर लगा रखा है, एम्पियर मीटर। इसके माध्यम से पता लगता है कि ये कितना एम्पियर का लोड ले रहा है।
वोल्टेज जो मीटर होता है उसको वोल्टेज का पता लगाया जा सकता है कि कितना वोल्ट आ रहा है, और जो एम्पियर मीटर होता है इससे लोड का मालूम पड़ता है कि ये कितना लोड उठा रहा है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। वोल्टेज मीटर से पता नहीं लग पाएगा सही तरीके से। एम्पियर मीटर जो होता है उसके माध्यम से हमें आइडिया लगता है कि कितना एम्पियर हमारा गाड़ी ले रहा है, कितना एम्पियर बैटरी ले रहा है, और ये अल्टरनेटर कैसा काम कर रहा है, ये एम्पियर से ही पता लगेगा। वोल्टेज से एक्यूरेट मालूम नहीं पड़ पाएगा। इसी कारण से हम जो है एम्पियर मीटर लगा के रखते हैं। अब ये रनिंग में चल रहा है इस समय, हमने अल्टरनेटर को अभी कमांड नहीं दिया है। जब हम इसको कमांड देंगे जब ये हमारा बैटरी का लाइट जाएगा और ये चार्जिंग आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो वोल्टेज अभी लो है। ठीक है, अब इधर बल्ब भी जो हमारे ऑफ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बल्ब ही हम जला के दिखा देते हैं। इसको कमांड तो हम बाद में देंगे। तो जैसे ही हमने इस पर लोड डाला, देखो ये और माइनस में चला गया, बैटरी लो हो गया, माइनस में चला गया। अब हम इसको देंगे कमांड। अब ये कमांड का हमारा रहता है आरपीएम वाला, इसको कमांड देना पड़ता है। यहाँ से हम कमांड देंगे, ये हमने कमांड दे दिया इसको। यहाँ पे आरपीएम भी आ चुके हैं, अब ये को चार्जिंग भी आ चुका है। और जैसे इस पर चार्जिंग आया, अब ये 14 पॉइंट हो गया, 14 वोल्ट यानी हो चुका है। बल्ब तो हमने पहले जला रखे थे, अभी पूरा लोड नहीं है इस पर। अभी पूरा लोड डाल के भी दिखा देंगे आपको। अभी तो 25% लोड है, 25% लोड है। अब देखो ये भी हमारा स्विच वो प्लस में चल रहा है, इसमें ये स्टॉप का लाइट बिलिंग कर रहा है, चाबी का भी लाइट बिलिंग कर रहा है, ये अपना फ्यूल टैंक का भी लाइट बिलिंग कर रहा है। इसका कारण ये है कि अभी ECM से कनेक्ट नहीं है। जब गाड़ी के ECM से कम्युनिकेशन हो जाएगा तो ये सारे लाइट बंद हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब हम इसको लोड बढ़ाते हैं। और देखो हमने लोड बढ़ा दिया, ये फुल लोड कर दिया। पूरा लोड करने के बाद अब भी प्लस में है। बैटरी का लाइट भी जा चुका है। यहाँ पे वोल्टेज भी है 1387 बोल रहे हैं। 12 वोल्ट का बैटरी होता है, अभी इधर प्लस में चल रहा है, यानी इस कंडीशन पर बैटरी डाउन नहीं होगा, प्रॉपर काम कर रहा है। अब जैसे ही हमने इसको ऑफ़ किया, तुरंत वोल्टेज डाउन हो जाएंगे, एम्पियर भी माइनस में चला जाएगा, क्योंकि इसको ऑफ़ करने से अल्टरनेटर काम छोड़ देता है। ये हमने इसको ऑफ़ कर दिया, देखो बैटरी का लाइट आ गया और ये देखो माइनस में चला गया। इधर देखो एम्पियर मीटर भी हमारा माइनस में चला गया। तो इस तरीके से अगर आप अल्टरनेटर को रिपेयर करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कंप्लेंट नहीं आएगा, गाड़ी में बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा, बिल्कुल ओके काम करेगा, बढ़िया। ठीक है, देखो ये माइनस में चला गया। अब हम इसको दोबारा कमांड देंगे। जैसे ही हम इसको कमांड देंगे, ये हमने कमांड दे दिया। अब देखो 4 से 5 सेकंड लगते हैं चार्जिंग आने में। अब आया देखो चार्जिंग, लगभग 4 सेकंड चार्जिंग आने में समय लग गया। अब देखो चार्जिंग आया, यहाँ पे भी वोल्टेज आ गया। यहाँ पे भी बैटरी का लाइट गायब। तो हम जो है समय समय पे जितने भी मैकेनिक भाई हैं सबको
जानकारी देते रहते हैं। और ख़ासकर जो है सिमुलेटर मशीन के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। कई बार बंदों को समझ नहीं आता है कि इसमें सप्लाई जो है एसी सप्लाई दी जाए, डीसी सप्लाई दी जाए, तो कई बार गलत भी हो जाता है। और ये जो सिमुलेटर मशीन है, अगर आपने इसको गलत सप्लाई दे दिया और अगर ये ख़राब हो गया तो इसका रिपेयरिंग का तो कोई चांस ही नहीं है, इसको रिपेयर किया जा सके। क्योंकि ये जो है पूरा वाटर प्रूफ होता है और नो रिपेयरिंग, यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं यूजन थ्रू, ये रिपेयर नहीं हो सकता और ख़राब भी नहीं हो सकता। दोनों ही बातें हैं। सही तरीके से अगर इसको इस्तेमाल करें तो ख़राब भी नहीं होगा, अगर आपने गलत तरीका इस्तेमाल किया तो ख़राब हो सकता है, फिर रिपेयरिंग भी नहीं होगा। ये इसका सिस्टम है। रेगुलर देखो चार्जिंग आ रहा है पूरा। तो कई भाई लोगों को नहीं मालूम है कि सिमुलेटर में सप्लाई कैसे दी जाए। तो हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है सारा 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। अल्टरनेटर है, सिमुलेटर मशीन है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। सारे प्रोडक्ट 12 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। एसी सप्लाई का कोई काम नहीं है अपने यहाँ। तो आज के लिए बस भाई लोगों इतना ही। हम आपको यही जानकारी देना चाह रहे थे कि अल्टरनेटर रिपेयर कैसे किया जाए। अगर आपके पास कोई अगर अल्टरनेटर है, अगर टेस्टिंग में अगर ये मॉसफेट अगर ख़राब लगता है आपको, तो आप चेंज कर सकते हैं और अल्टरनेटर को टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ओके भाई लोगों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।